तो सही है, इलेक्शन कमीशन लगातार कहता है कि आके सबूत दीजिए, आप लोग वहाँ नहीं जाते लेकिन सड़कों पे आ जाते हैं। गए थे साहब, गए थे, कल ही गए हैं, कल जाते हुए इनको डिटेन कर लिया। पीछे जो खड़े हैं भानु प्रताप सिंह जी, काफी सारे लोगों के साथ इलेक्शन कमीशन ही तो जा रहे थे, चुनाव आयोग जा रहे थे कि हमें ईवीएम मशीनें दो, इनको जाने नहीं दिया, रास्ते में रोक लिया, डिटेन कर लिया, बस में बैठा के ले गए। आने में सरकार डरेगी, अभी तो नहीं डरी, अभी ढीठ पने पे उतारू है, लेकिन डरेगी, बहुत जल्दी डरेगी। सरकार को झुकाना कोई बड़ी बात नहीं है, थोड़े से ट्रक ड्राइवर थे, अभी ताजा उदाहरण है, हड़ताल करी ना 3 दिन की, आगे नीचे घुटनों पे, किसान 1 साल तक बैठे रहे आगे घुटनों पे, तो ईवीएम के मुद्दे पे भी कोई बड़ी बात नहीं है। आज मैं सीना ठोक के कहता हूँ कि ईवीएम की मुहिम सबसे पहले मैंने शुरू करी थी, 3 राज्यों के चुनाव आते सबसे पहले मैंने ईवीएम का मुद्दा उठाया था। आज ये मुद्दा इतने बड़े मंच तक पहुंच गया है, अब देखो इस चीज को आगे बढ़ेगा। मैं अकेला ही चला था, जाने में मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया, अब ये कारवां और जुड़ेगा, और लोग आएंगे, इसमें शामिल होंगे, और ईवीएम बैन होनी चाहिए, हर हालत में बैन होनी चाहिए। होने चाहिए बैन, क्या दिक्कत है? ईवीएम का जन्म देश है जापान, उसने अपने ईवीएम बैन कर दी, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ईवीएम हमारे यहाँ पाक साफ चल रही है? अगर लोगों का क्या काम क्या ईवीएम में कहते हैं ईवीएम से टाइम बचता है, तो बैलेट पेपर से भी तो टाइम बचता है। सर कितना टाइम बचा रही हो आप? 2 दिन का टाइम बचा लोगे, 4 दिन का टाइम बचा लोगे? अगर टाइम बचता है तो आप 14 तारीख को पोलिंग करा के और फिर 10 मार्च को काउंटिंग क्यों करते हो? इसके लिए मैंने पहले भी उदाहरण दिए थे सारे, मैं दोबारा देता हूँ। पिछले साल 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, यूपी में 8 चरणों में चुनाव हुए थे लगातार, फरवरी से शुरू हो गए, वो 7 मार्च तक चुनाव चले थे, 3 मार्च तक, और उनकी काउंटिंग जो है 10 मार्च को कंप्लीट हुई थी। जी सर, कोई भी चीज कोई भी लेके आए उससे सवाल नहीं उठता। ठीक है, ईवीएम कांग्रेस लेके आई थी, तो क्या कोई एक चीज ऐसी है कि जो चीज हम पहले लेके आए क्या आज वो खराब नहीं हुई? क्या आज आप एक अपने घर में गाड़ी लेके आए थे आज से 10 साल पहले, क्या वो खराब नहीं? क्या वो उसका इंजन नहीं बोला? ये बताइए। लेकिन और उस वक्त विरोध हुआ था, बीजेपी ने ही विरोध करा था, लेकिन जब उस बीजेपी को दिख गया कि ये चीज मेरे फेवरेबल हो सकती है, उन्होंने विरोध करना बंद कर दिया। जनता वोट देती है, क्योंकि आप भी तो जीतते हैं, कर्नाटक जीते हैं। बिल्कुल 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 सही सवाल आपका। पिछले 12 राज्यों के चुनाव आप उठा के देख लीजिए, 3 राज्यों में बीजेपी बाहर है, पंजाब में बाहर, दिल्ली में बाहर, कर्नाटक में बाहर, तेलंगाना में बाहर। चारों राज्यों की पोलिंग और उसकी काउंटिंग का डेट देखिए आप, मात्र 3 से 4 दिन का अंतर है, चारों राज्यों में बीजेपी बाहर। और बाकी राज्यों में आप मणिपुर उठा के देख लीजिए, और आपका उत्तराखंड उठा के देख लीजिए, गोवा उठा के देख लीजिए, तीनों जगह 14 फरवरी लास्ट 2022 में चुनाव हुए थे, रिजल्ट आया था 10 मार्च को। अभी ताजे राज्यों में चुनाव देखो आप, 7 नवंबर से चुनाव हुए, 14 नवंबर को चुनाव हुए, 25 नवंबर चुनाव हुए, रिजल्ट आया 3 दिसंबर को। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हर राज्य में इनको मिल गया आराम से बदलाव करने के लिए, आराम से चेंजेस करने के लिए, आराम से हेरा फेरी के। हर उस राज्य में जहां इन्हें टाइम मिल जाता है वहां बीजेपी जीत जाती है, जहां टाइम नहीं मिलता वहां बीजेपी हार जाती है। ये क्या रीजन है? इसका कोई जवाब इनके पास क्यों नहीं है? जनता प्यार नहीं करती, ईवीएम प्यार करती है। जनता प्यार करती है तो आपने देखा कि 4 करोड़ 90 लाख वोट कांग्रेस को मिले हैं सारे राज्यों में मिला के। पिछले 4 राज्यों के चुनावों का आकलन देखा जाए तो 4 करोड़ 90 लाख, और बीजेपी को 4 करोड़ 81 लाख, 9 लाख वोट कांग्रेस फालतू ही लेके गई है। उसके बावजूद भी कांग्रेस हारी है 500 वोटों से, 5000 वोटों से, 1500 वोटों से, 4500 वोटों से। हर जगह एक एल्गोरिदम सेट हुआ है। आप भी लगातार इस चीज को देखो, मैंने सबसे अपील करी है, आप एक एल्गोरिदम उठा के देखो कि मध्य प्रदेश के चुनावों में 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 का रेशियो लगातार चला है। जहां कांग्रेस के कैंडिडेट को 50,000 वोट मिले हैं तो बीजेपी के कैंडिडेट को 55,000 वोट मिले। जहां उसे 60 मिले तो वहां उसे 66 मिले हैं। 1.1 का रेशियो चला है। छत्तीसगढ़ में 1.15, 1.25, 1.35 का रेशियो मिला, जहां छत्तीसगढ़ में इनका नामो निशान नहीं था। हर चैनल इस बात को दिखा रहा था कि छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की वापसी है, लेकिन लास्ट एंड फाइनल छत्तीसगढ़ में सारे के सारे नतीजे बदल गए। और बदले क्यों? 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन का बयान आता है, मोदी जी ने कहा कि मेरे पे वोट दीजिए, और मेरे पे वोट नहीं, आप सुनिए मेरी बात पूरी। 20 तारीख को इलेक्शन कमीशन का बयान आया था कि छत्तीसगढ़ में 66.34 की वोटिंग हुई है। अगले दिन, एक दिन बाद ही उसका इमीडिएट बदल गया, नहीं 66 नहीं, 74% की वोटिंग हुई है, 74.3525 की वोटिंग हुई है। इमीडिएट 7 दिन बाद फिर दोबारा बदल गया उनका बयान इलेक्शन कमीशन का। 28 तारीख को लास्ट उनका जो आया बयान वो ये था कि नहीं 74.65% की वोटिंग हुई है। 10 दिन के अंदर 10% की वोटिंग बढ़ गई। कैसे बढ़ गई भाई? तुम्हारे पास आंकड़े हैं? अगर ईवीएम गारंटी नहीं है, ये गारंटी नहीं है, 10 दिन के अंदर 10% वोट कैसे बढ़ गया आप ये बताइए? सिर्फ 10 दिन के अंदर 10% वोटिंग कैसे बढ़ गई? 66 से वो 74 76 कैसे हो गई? जब इलेक्शन कमीशन इतना सटीक है, उसकी मशीनें इतनी सटीक है कि आप बटन दबाते ही उससे जाहिर कर लेते हो, ले लेते हो, आप उससे डिटेल ले लेते हो, तो 10-10 दिन बाद 3-3 बार उसकी इलेक्शन कमीशन के बयान क्यों बदले? उसका कोई जवाब क्यों नहीं देती इलेक्शन कमीशन? और इन 19 लाख ईवीएम मशीनें खत्म है, खो गई हैं। कहाँ है वो रास्ते में मशीनें? वो 19 लाख ईवीएम मशीनें हैं कहाँ? आज की डेट में भी जब लगातार इलेक्शन कमीशन से सवाल उठाया जाता है, कहाँ है वो 19 लाख ईवीएम मशीनें? उसका कोई जवाब ही नहीं आता। जी हाँ,
मानवीय त्रुटि हो सकती है। ऐसी कौन सी मशीन आ गई हमारे में कि जिसमें मानवीय त्रुटि करके हम चेंजेस नहीं कर सकते। सबको दोबारा से मैं वही अभी बात हुई है, फिर दोबारा से ये मोबाइल मेरे पास बड़ा आज काम आता है। 20 साल पहले का मोबाइल है रिलायंस का, मात्र बटन दबा के हेरफेर हो जाता था, क्लोन बन जाते थे इसके। मैं भी यूज कर रहा हूँ, दूसरा भी यूज कर रहा है, तो इनकी मशीनों के क्लोन क्यों नहीं बन सकते? बटनों का तो हेरफेर है। एसटीडी पीसीओ मशीनें होती थी आज से पहले 15-20 साल पहले, इस बात को मैंने पहले भी उठाया, फिर उठाता हूँ। बटनों का हेरफेर करके उसमें पल्स रेट चेंजेस कर दी जाती थी। 4 सेकंड की पल्स रेट मॉनिटर में 4 सेकंड ही दिखाता था कि 4 सेकंड में पल्स रेट बदल रही है। हकीकत में वो 3 सेकंड में मशीन उसको बदल देती थी। क्यों बदल देती थी? और मशीनों की बात है, मॉक टेस्ट होता है 50 वोटों का। 50 वोट डलने के बाद मॉक टेस्ट कंप्लीट करके दिखा दिया जाता है कि देख लो जी मशीन ठीक है, ओके है। मशीन में से उसको डाटा को डिलीट कर दिया जाता है, रीसेट कर दिया जाता है। जब उस मशीन में इमीडिएट एक बटन दबा के डाटा सारा का सारा रीसेट हो सकता है, तो बटनों का ही तो हेरफेर है। बटनों का ही सारा हेरफेर है कि पेट्रोल पंप पे आप जाते हो, बटनों का हेरफेर करके आप 10 लीटर पेट्रोल डलवाते हो, आपको 9 लीटर पेट्रोल मिल जाता है। टंकी में आपकी 9 लीटर आ रहा, सामने आपको 10 लीटर दिख रहा है। ऑटो के मशीन, ऑटो के मीटर है आपके सामने, आप सब देखते हैं कि मीटर में बटनों का ही तो हेरफेर है। कोई इंटरनेट नहीं है, कोई जीपीएस नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है। तो ये मशीनें ऐसे कैसे टाइमर प्रूफ होगी? अमेरिका इस बात से डराई कर चुका है कि हमारे लिए मशीनें पारदर्शी नहीं है, बैलेट पेपर से चुनाव करते। एक तरफ आप कहते हो टेक्नोलॉजी में अमेरिका हमसे आगे, जापान हमसे आगे, ब्रिटेन हमसे आगे। जब वो टेक्नोलॉजी में इतने जर्मनी आगे है, इतने के सर बाकी सारी की सारी टीमें आ गई है, सारी आगे है हमसे। तो जब वो बैलेट पेपर इसको पे आ गई है वापिस, तो हमारे को क्या दिक्कत है? भारत की जनता को कैसे समझाएंगे? भारत की जनता तो समझ जाती है। इलेक्शन कमीशन आज अपने रुख पे बदल जाए, कहते हैं ठीक है जी हम बैलेट पेपर पे चुनाव कराते हैं, आप देख लो दूध का दूध पानी का पानी है। चुनिंदा लोग इसलिए दिखते हैं क्योंकि चुनिंदा लोगों का डर नहीं है। मुझे डर नहीं है, मैं खुल के बोलता हूँ, ईवीएम में खराबी है, लेकिन दूसरे लोग जब बोलते हैं तो उनकी बात को दबा दिया जाता है। पालतू मीडिया जो है आज की डेट का पालतू मीडिया, फिर से कहता हूँ पालतू मीडिया, इस बात का फौरन के फौरन मजाक बनाना शुरू कर देगा। सारे 9 PM के 7 बजे के हल्ला बोल और ये जितने भी समय होते हैं सारा का सारा उसको लेके शुरू हो जाएंगे। विपक्ष पे ठीकरा फोड़ना शुरू कर देगा, विपक्ष हार गया तो अब ईवीएम पे आ गया। अरे भैया बदनामी से मत डरो, डू एंड डाई का नारा है, करो या मरो, बिल्कुल डरना बंद कर दो। लोग राम विरोधी मुझे कहते हैं ना, उनसे मुझे राम विरोधी सर्टिफिकेट लेना ही नहीं। मेरे राम मेरे घर में है, मैं एक मंदिर का ट्रस्ट का मेंबर भी हूँ, ट्रस्टी भी हूँ। मेरे मंदिर में रोज सुबह शाम इनकी अक्षत यात्रा और कलश यात्रा वो सब चल रही है, सारे मेरे उसमें घर में हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मेरा वोट बीजेपी को नहीं जाएगा। मेरे राम मेरे दिल में है, मेरे दिमाग में है। राम की बात आप करें तो मेरे दिल दिमाग से राम नहीं निकाल सकते लोग। मोदी जी ने दिया राम, गलत चीज। सबसे पहले राजीव गांधी जी ने रामलला को ताला खुलवा के बिठाया था। जानते हैं आप इस चीज को? फिर पूरे देश में राम चल रहा है 22 तारीख को। पहले भी चलता था, अभी चलता रहेगा। अब खुल के चल रहा है, मीडिया दिखा रहा है। आपकी पूजा, आप सारे लोग पूजा करके आए होंगे, आइए सारे पूजा करके। अगर आप सब हिंदू हो तो सारे पूजा करके आते हो, मुसलमान अपनी सुबह अपनी जो पढ़ के आते हैं, कलमा पढ़ के आते हैं, जो भी करते हैं, हर कोई घर से वोट करके निकलता है। लेकिन आप उस चीज को हाईलाइट करके दिखा रहे हो सारा देश राममय हो गया। अरे भाई सारा देश राममय हो गया, राममय तो पहले भी था, आज क्या बदलाव आ गया उसमें? राम की पूजा मैं तब भी करता, राम की पूजा मैं भी करता, मंदिर बना दिया, खुशी है, कोई दिक्कत नहीं। पूरे दिन अखबारों में टीवी में यही चल रहा है। हाँ बिल्कुल चला रहे हो। जनता बोल रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो